हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 34 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 34, जो कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास से संबंधित है। आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं ईश्वर से अनुराग। आज की वर्कशीट का हमारा जो टॉपिक है बेटा, ये ईश्वर से अनुराग। और ये जो हमारी की वर्कशीट है ये 15 फरवरी 2021 की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। ईश्वर से अनुराग, नाथपंथी, सिद्ध और योगी, इनके बारे में हम पढ़ने और समझने वाले हैं। स्थान और समय: उत्तरी भारत, 12वीं शताब्दी के ये आसपास की घटना है। उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। किसने किया बेटा? नाथपंथी, सिद्ध और योगियों ने। और आगे उन्होंने संसार का परित्याग करने, संन्यास यानी का समर्थन किया। आगे क्या किया उन्होंने? उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही क्या है? मोक्ष का मार्ग है। आगे क्या उन्होंने बताया कि योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को क्या है? कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर भी क्या इन्होंने बल दिया। आगे क्या बताया बेटा? कि उनके द्वारा दी गई जो रूढ़िवादी धर्म की आलोचना के भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में क्या है? एक लोकप्रिय शक्ति बना। अब हम आगे देखते हैं महाराष्ट्र के संतों के बारे में। स्थान और समय: ये कौन सा जगह था? पंढरपुर, महाराष्ट्र, 13वीं-17वीं शताब्दी की ये आसपास की घटना है। और महाराष्ट्र के जो प्रमुख संत कौन कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, सखुबाई और चोखामेला। आराध्य भगवान विट्ठल विष्णु का एक रूप है। इन्होंने जो बताया कि आराध्य भगवान विष्णु विट्ठल ये विष्णु का एक रूप है। इनके विचार क्या आते हैं कि व्यक्तिगत देव ईश्वर जन मन के हृदय में विराजमान है, मतलब कि सभी लोगों के हृदय में स्थित हैं, निवास करते हैं। और जो इनकी भाषा थी वो कौन सी थी? मराठी में ये गीत लिखे गए थे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। और क्या किया इन्होंने? उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। इन्होंने क्या किया कि पूरी तरह से जो सन्यासी लोग रहते थे इनके विचार को उन्होंने ठुकरा दिया। और ये इन्होंने माना कि जो बाकी लोग व्यक्ति जैसे रहते हैं, घर में रह के रोजी रोटी कमाते हैं, इस तरह के जीवन जीने को इन्होंने बताया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली जो भक्ति है दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था। क्या कहा था? वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जान रे। चलिए आगे देखते हैं। अब ये भगवान विट्ठल ये विष्णु का एक रूप माना जाता है कि आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। सखुबाई एक क्या थी? महिला थी। अब आपको एक्टिविटी के रूप में करना क्या है कि योगासन व प्राणायाम करते हुए अपनी एक फ़ोटो अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें। बेटा आज आपको करना क्या है कि योगासन करते हुए, प्राणायाम करते हुए एक अपनी फ़ोटो क्लिक करके अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सेंड करना है।
तो आइए चलते हैं, अब हम नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है इसके आंसर करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। तो इसका जो आंसर हम देखते हैं, इसका जो आंसर है वो इस प्रकार है बेटा। आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। यहाँ से लेकर आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट आंसर है आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन का आंसर बेटा थोड़ा बड़ा है लेकिन कंप्लीट है, इसे आपको पूरा लिखना पड़ेगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेटा कि महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण जो केंद्र कहाँ था। तो इसे हमें नोट करना है। तो बेटा यहाँ पर नोट डाउन करें आप कि महाराष्ट्र में क्या है, भक्ति का जो प्रमुख जो केंद्र था ये पंढरपुर महाराष्ट्र में था। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से आप नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था। जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का जो दृष्टिकोण था वो कैसा था। तो इसे हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा था। थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या है, यहाँ तक बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट डाउन करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन का हमारा ये आंसर है। इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि इन संत कवियों ने क्या है, सभी प्रकार के कर्मकांडों पवित्रों के ढंगों पर जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए बेटा चौथे क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है कि महाराष्ट्र के क्या है, कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम गिनाए। तो महाराष्ट्र के जो कुछ प्रमुख संत हैं इसका नाम हम नोट डाउन कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या है, आपके जो महत्वपूर्ण संत हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।